मनीष जी, दशहरा का समय चल रहा है और जगह जगह पे आप घूम रहे हैं। देखिए, ये फेस्टिवल सीज़न है, त्योहारों का मौसम है, लेकिन बिहार से जो है रौनक गायब है। और रौनक गायब होने का बहुत सारा कारण है। जो महिलाएं जो है दुर्गा पूजा कर रही हैं, उनके पति जो है बाहर कमा रहे हैं और महिलाएं जो है यहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं कि हमारे पति अगर हमारे साथ होते हैं और तब हम लोग पूजा करते हैं तो घर का रौनक अलग ही होता है। और त्यौहार के मौसम में हर एक दुकानदार ये सोचते हैं कि हमारे दुकानों का सेल बढ़ेगा, लेकिन हमेशा आप लोग देखते होंगे कि त्यौहार के मौसम में जो है ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन है वो अनेकों प्रकार का प्रलोभन देते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, और दुकानदारों का सेल धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। जो त्योहारों के मौसम में दुकानदारों का सेल बहुत हाई होता था और उस पैसे से जो है वो साल भर जो है अपना पूरा परिवार को चलाते थे, तो उनका भी जो है पूरा रौनक गायब है। और बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और उसके वजह से भी जो है बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है। जैसे किसान जो है पैसा बचाते हैं और सोचते हैं कि दशहरा में जो है अपने बच्चे को, अपने पोते को जो है कुछ पैसा देंगे, और वो लोग जो है जाएंगे मेला देखने और कुछ खरीदेंगे और खिलौना ख़रीद के लेके आएंगे, और घर पे जब बच्चे खिलौना ख़रीद के लेके आते हैं तो जो है खुश हो जाते हैं। लेकिन किसान ने जो सोचा था कि खिलौना का पैसा जो है वो बचा के जो है बच्चों को देंगे, वो पूरा पैसा जो है उनको यूरिया ख़रीदने में लग गया, काहे कि 266 वाला यूरिया जो है 500 रुपये में ख़रीदना पड़ा। तो त्यौहार का मौसम में अलग अलग जगह जा रहे हैं हम लोग, दशहरा के समय में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, और बस यही कहेंगे कि कुछ लोगों की लापरवाही के कारण, कुछ लोगों के भ्रष्टाचार के कारण और सरकार की नाकामी के कारण जो है त्योहारों के मौसम से जो है रौनक गायब है और लोगों के चेहरों की खुशियाँ गायब है। चलिए, तो ये सारे जिम्मेवारी आप जो है वो वर्तमान सरकार पे जो है इसका सब लोग इसके लिए दोषी हैं। वो लोग भी दोषी हैं जो अपने पति का दर्द नहीं देखते हैं और वोट जो है किसी को भी दे देते हैं। उन्हें जो है अपने पति का दर्द दिखना चाहिए। अभी नीतीश कुमार जो है 10,000 रुपया दिए हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं मुख्यमंत्री बनने का। आज तक कोई भी किसी भी कंट्री में कोई भी व्यक्ति स्टेट हेड 9 टाइम नहीं बना है, पूरा दुनिया में रिकॉर्ड है। अमेरिका में भी जो है लोग जो है गवर्नर बनते हैं, अलग अलग देश में जो है मुख्यमंत्री बनते हैं, कुछ देशों में गवर्नर बनते हैं। तो स्टेट हेड एक होता है, कंट्री हेड या तो प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट हेड सीएम होते हैं या गवर्नर होते हैं। तो रिकॉर्ड है कोई भी व्यक्ति जो है 9 बार स्टेट हेड नहीं बना है, और 9 बार स्टेट हेड जो है उसे जो है नीतीश कुमार जी को जो है हम ही लोगों ने बनाया है, बार बार मौका दिया है। बिहार का रोटी जो है वो दोनों साइड से पूरी तरीके से जल चुका है। आप लोगों को देखना होगा, आपके बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में जाते हैं और जब वहाँ से निकलते हैं और बगल से प्राइवेट स्कूल का बस जाता है और उसमें जो है बच्चे बैठ के जो है निकलते हैं, तो सरकारी स्कूल के बच्चे जो है आँखों में एक सपने लिए स्कूल से निकलते हैं और वो सपना पूरा मर जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे बाप के पास तो पैसा है ही नहीं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल वाला बढ़िया व्यवस्था से जा रहा है। एक पति जो बाहर कमाता है और संघर्ष करता है, उससे ज़्यादा तो बिहार में जो है दलाल कमा लेता है। बिहार में जो है सरकार जो पिछले 20 साल से है उसमें तो 2 ही लोगों का चांदी हुआ, एक दलालों का जो दलाली करते हैं सरकारी ऑफिसों का, और दूसरा सरकारी कर्मचारियों का। लालू के समय में रात में लूटा जाता था, नीतीश जी के समय में दिन में लूटा गया, और रात दिन मिलके जो है इन दोनों ने जो है पक्ष विपक्ष ने जो है बिहार को लूटा। 35 साल से एक पार्टी ने रात में लूटा, एक पार्टी ने दिन में लूटा, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रात दिन लूट के इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया, और वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ दलाल और सरकारी कर्मचारी की चांदी है, और बिहार सरकार के भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों की चांदी है, और इसी वजह से जो है बिहार बर्बाद हो रहा है और त्योहारों के मौसम से जो है रौनक गायब है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस और इन सारी चीज़ों का विरोध कर रहा हूं, नहीं, आपके एक छोटे से सपोर्ट के कारण जो है ना जाने कितने दुकानों में रौनक आ सकता है, कितने लोगों का घरों का जो है दिया जो है वो जो है और ज़्यादा रोशनी करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोकल पर वोकल करने का प्रयास करें, लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट करने का प्रयास करें और लोकल दुकानदारों को सपोर्ट करने का प्रयास करें। विनती है आप लोगों से कि आप लोग अपने लोकल दुकानदारों को भूल ना जाए,
क्योंकि उन लोगों ने जो है हमेशा जो है हम लोगों को सपोर्ट किया है। और जब दशहरे में चंदे की ज़रूरत पड़ती है, किसी पूजा में चंदा की ज़रूरत पड़ती है, समाज में कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो दुकानदार के पास जो है लोग जो है लेके कागज़ पहुंच जाता है, रसीद का कागज़, और वो लोग चंदा देते हैं। और सामान जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, और ये ब्लिंकिट नाम का एक राक्षस आया है, इस बिग बास्केट, ब्लिंकिट, ये समझिए तो राक्षस ही है। क्यों राक्षस है? क्योंकि ये बहुत सारे दुकानदारों का जो है ना वो व्यापार जो है निगल जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे जो है सरकार को सोचना चाहिए और एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। और बिहार जैसे गरीब राज्य में जो है ब्लिंकिट और बिग बास्केट जैसे एप्लीकेशन को तो प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जिस प्रकार से Dream11 ने जो है और ना जाने कितने सट्टेबाजी एप्लीकेशन ने युवाओं का भविष्य जो है वो चौपट करने का प्रयास किया, और सरकार ने बाद में इस चीज़ को माना। हम लोग जो है 1 साल से जो है 1.5 साल से जो है इस पे आवाज़ उठा रहे थे जेल से निकलने के बाद, और उसके पहले भी आवाज़ उठा रहे थे। सरकार ने आखिरी में ये बात माना और ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लीकेशन को जो है प्रतिबंधित किया। उसी प्रकार से सरकार को एक बात माननी चाहिए और ग्रोसरी सामान बेचने वाले सारे एप्लीकेशन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ताकि जो है बाज़ारों में रौनक आए। और साथ ही साथ बिहार में जो है थोड़ा सा इंडस्ट्री का व्यवस्था करना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार ने जो है ये प्लान किया है कि कम से कम 12,000 करोड़ रुपया जो है वो महिलाओं के खाते में भेजेंगे। और कितना रुपया? 10-10 हज़ार रुपया भेजेंगे। अब नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और 20 साल से मुख्यमंत्री होने के बाद अगर 10-10 हज़ार रुपया भेज रहे हैं तो 1 साल का मतलब हुआ 500 रुपया। और 500 रुपया में वो वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। आपका कीमत उन्होंने लगा दिया 500 रुपया। ये 12,000 करोड़ रुपया अगर वो 10-10 हज़ार करके जो है किसी के खाते में ना भेज के 12,000 करोड़ का फैक्ट्री लगाए होते और 100-100 करोड़ का फैक्ट्री लगाए रहते, तो 20 से ज़्यादा अच्छी फैक्ट्रियाँ जो है वो बिहार में लग जाती। 100 से ज़्यादा अच्छी फैक्ट्रियाँ जो है वो बिहार में लग जाती, और वो फैक्ट्रियाँ जो है अनेकों लोगों को रोज़गार देती। 20 से ज़्यादा जो है बहुत मेगा फैक्ट्री जो है बिहार में लग जाता, जो अनेकों लोगों को रोज़गार दे सकता था। तो आप लोग सोचिए कि करना क्या है। बिहार में अगर रौनक लाना है त्योहारों के मौसम में ही नहीं, हमेशा, तो एक बार जो है सबको प्रयास करना होगा और एक दूसरे का सहारा बन के जो है बिहार के लिए लड़ना होगा, आवाज़ उठाना होगा और सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को। मनीष जी, एक मेरा सवाल है कि ये जो 10,000 रुपये हर महिलाओं के खाते में आ रहा है, क्या वह पैसा रिफंड करना है कि नहीं? इस पे थोड़ा कुछ प्रकाश डाल देते हैं। सरकार ने गुमराह कर दिया है। ये तो ब्याज है, ब्याज के ऋण है, ऋण के रूप में सरकार दे रहा है। और सरकार ने आगे भी बोला है कि आगे भी जरूरत पड़ेगी तो 2 लाख रुपया तक का ऋण देंगे, और उसके बाद से 2,10,000 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा। आप चाहिए सरकार से पूछिए ये बात सही है कि नहीं है। तो कुछ लोगों को जो है अच्छा लग रहा है, ले रहे हैं, आज नहीं तो कल तो जो है सरकार का है वो चुकाना ही पड़ेगा। सरकार जो है चुनाव में है, और चुनाव में जो है खामोश है। सरकार किस लिए पैसा दे रहा है ये 10,000? पता है आप लोगों को? किस लिए? खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपये में क्या कीजिएगा? बकरी का लेड़ी जो है ना उसी का बिजनेस होगा, दूसरा क्या होगा बताइए? 10,000 में 10,000 रुपया दे रहा है बिजनेस करने के लिए। आपको बिजनेस करना है, ये चीज़ है। तो आज नहीं तो कल जो है वापस तो सरकार लेगा ही लेगा ये पैसा। और जब आगे जाइएगा आप, जब 2 लाख रुपया लेने, तो ये 10,000 उसमें ऐड कर दिया जाएगा। कहीं किसी बैंक से जो है आप पैसा उठाने जाइएगा, मान लीजिए इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े और 5 लाख रुपया पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, तो आपके नाम पे ये 10,000 रुपया दिखाई देगा। अभी सरकार इस बात को नहीं बताएगा, सरकार का तंत्र, सरकार के लोग इस बात को नहीं बताएंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आपके ऊपर ऑलरेडी जो है 10,000 रुपया का कर्जा है। तो सरकार तोहफा नहीं दे रहा है, कर्ज दे रहा है, और बिहार के लोगों को जो है बर्बाद करने का फुल प्लानिंग किया है। 12,000 करोड़ रुपया से जो है ना सरकार जो है ना बहुत अच्छे ढंग से जो है 100 से ज़्यादा कंपनी जो है अलग अलग जगहों पे लगा देता। तो एक ज़िला में, किसी ज़िला में 2, किसी ज़िला में 3 कंपनी आता। अब सोचिए 3 कंपनी अगर पश्चिमी चंपारण जैसे बड़े ज़िला में बैठता तो ना जाने कितने लोगों को रोज़गार मिलता। और जिन महिलाओं के खाते में जो है वो 10-10 हज़ार रुपया आ रहा है, उनके पति जो है उस कंपनी में जो है 25-25 हज़ार रुपया का नौकरी कर रहे होते। और इनको जो है 20 साल में नीतीश कुमार जी ने एक बार भेजा है 10,000 रुपया। उनके पति हर महीना 25,000 रुपया का महीना जो है उस कंपनी से उठाते। तो अब सोच लीजिए कि बेटर ऑप्शन क्या है। सरकार जो है हमेशा जो है बिहार के लोगों को गुमराही किया है।
आज 7वीं का दिन था और जब मैं गांव से निकला तो कई ऐसे जो शाखा होते हैं ना बैंक के गांव में 5 बजे सुबह से महिलाएं नीचे बैठी हुई थी, 12 बजे तक पैसा नहीं मिला था, इंतजार कर रही थी, अपने घर पर नहीं पहुंची थी। गुजरात में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा कि 5,000, 7,000, 10,000 रुपये के लिए जो है महिलाएं जो है 4 दिन तक जो है बैंकों का चक्कर लगाए, 2 दिन तक बैंकों का चक्कर लगाए और इस प्रकार से बैंकों का चक्कर लगाए। वहाँ पे महिलाएं जो है बड़ा बड़ा बिजनेस करती है। तो सरकार जो है गुमराह कर रहा है, चुनाव के पहले जो है वोट खरीदने का प्रयास कर रहा है। सरकार को करना चाहिए था क्या कि सरकार को जो है इन लोगों के पतियों के लिए, इन लोगों के बच्चों के लिए जो है फैक्ट्री का व्यवस्था कर देना चाहिए था। अब सोचिए 10,000 रुपये में अगर आप अपने पति का भविष्य अब सोचिए आप लोग कि 10,000 रुपये के चक्कर में आप लोग अपने पति का जो है जीवन और बच्चों का भविष्य जो है दाव पे लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, और नहीं लगाना चाहते हैं तो एक बार जो है इस प्रकार की सरकार को बदल दीजिए। एक होपर बोलना दीजिए।